बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब। एक किताब के भी मुसन्निफ हैं, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस भी करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। जी, बहुत शुक्रिया उमर। सर, हमने देखा है कि हमेशा पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो मुतनाज़ा ही रहे हैं। हारने वाले ने हमेशा धांधली का शोर मचाया है। अब अगर गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है फेडरल के अंदर इमरान खान साहब की, वो ये चाहती है कि 2023 का जो इलेक्शन हो उसके बाद ये रिवायती रोना धोना ना हो और जो हार जाए वो कहे कि जी हाँ जी इलेक्शन साफ शफाफ थे, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमत लेकर आई है। आपने इसके ऊपर वीडियोस भी की हैं सर, आप इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ईवीएम प्रोसेस को। तो क्या जी। सर इसके ऊपर जो पाकिस्तान की इस वक्त अपोजिशन है, मेनली दो बड़ी पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका जो रवैया है ईवीएम के हवाले से, उसको कैसे देखते हैं सर आप? हुँ। अच्छा देखिए उमर, मैं इस पर डिबेट का तो बिल्कुल हामी हूँ कि इस पे डिबेट होनी चाहिए और ऑपोज़िशन की जमातों को जो है वो ईवीएम के ऊपर आकर बहस करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम देख रहे हैं कि जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, वो इस खदशे के पेश नज़र इस ईवीएम को स्टडी नहीं कर रही कि कहीं इसको मानना ही ना पड़ जाए। मुझे ऐसा लगता है उनके बिहेवियर से। अगरचे इस मशीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं और वो दुरुस्त मालूम होते हैं, या ऐसे मालूम होते हैं कि जिसमें वजन है, जिसमें जान है, जिस पर कुछ एतराजात ऐसे हैं जो दूर होने चाहिए। और गवर्नमेंट यही कह रही है कि आप सब अपनी अपनी राय का इजहार करें ताकि इस मशीन को इम्प्रूव किया जा सके। और फिर यह है कि तीन चार तरह की मशीनें इस कबील की जो हैं वो दस्तयाब हैं, जिसको दुनिया में एक्सपीरियंस किया गया है। तो जो सबसे बेहतर मशीन है उसका तजर्बा किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो अभी तक इस तरफ आ ही नहीं रही। अच्छा, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि ऑपोजिशन को इस मशीन के बारे में बहुत कम इल्म है। यानी वो एतराजात जो, हालांकि मैं इस मशीन का हामी हूं, यानी मैं चाहता हूं कि हर वो कोशिश आजमाई जानी चाहिए जो माजी के रवायती धांधली के तरीकेकार या धांधली का शोर या लड़ाई झगड़े के जो वाकयात हैं उसको रोक सके। लेकिन बहरहाल वो कोशिश जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए और उसके ऊपर एतराजात कम से कम होने चाहिए और उस पर कंसेंसस होना चाहिए। और मैं बतौर जर्नलिस्ट भी इस मशीन पर कुछ सवालात उठा रहा हूं, और इसलिए उठा रहा हूं ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन इन इस मशीन पर सवालात ही नहीं उठा रही और कह रही है कि नहीं जी इससे धांधली होगी, नहीं जी ये इलेक्शन को फ्रॉड करने का, इलेक्शन को जो है वो चीट करने का या जीतने का और धोखा देने का एक तरीका है। अच्छा, वो कैसे है? उनके पास एक दलील है कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा इनपुट दिया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा फीड कर दिया जाएगा कि जिसके नतीजे में जो गिनती है वो हुक्मरान जमात के हक में निकल आएगी। ये एग्जम्पशन की बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर संजीदा गुफ्तगू हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने रहमान मलिक साहब से तफसीली गुफ्तगू की। रहमान मलिक साहब से गुफ्तगू करने का मेरा मकसद ये था क्योंकि रहमान मलिक साहब ने, जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो इस मशीन पर काम किया था और जी उन्होंने इसी मशीन के एक और मॉडल पर काम किया था। और उन्होंने एक ऐसी कोशिश की थी जिसमें नादरा के लोगों को, इलेक्शन कमीशन को बिठाकर उस पर एक एफर्ट की थी। लेकिन जो मशीन उनके ज़रा गौर थी, उस मशीन में प्रॉब्लम ये था कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थी। अच्छा, अब जी जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगी उसके हैक होने का खदशा मौजूद रहेगा। तो रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जी ये मशीन बिल्कुल सही नहीं है, या इस मशीन को इसलिए अमली जामा नहीं पहनाया जाना चाहिए कि इसको हैक किया जा सकता है। और हमारे जमाने में भी वो कहते हैं कि जी हमने इसीलिए इस मशीन पर काम नहीं किया था, कि या इसको इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया था क्योंकि ये हैक हो सकती थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर उस मशीन में इस मशीन में फर्क ये है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थी और इसमें इंटरनेट के कनेक्ट होने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए इसके हैक होने के इम्कानात नहीं है। तो ये बात आप सोचिए कि जिस शख्स ने खुद ईवीएम पे काम कर रखा है उसके इल्म में भी नहीं थी, और जी वो सर। जानते ही हैं कि ये जो मशीन है उसमें ये इंटरनेट का ऑप्शन नहीं है या इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऑपोजिशन का इल्म कितना कम है इस मशीन के बारे में कि वो जेन्युइन क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते। जी सर। यानी मैं जाती तौर पर इसमें 4-5 एतराज़ात उठा रहा हूँ और इसलिए उठा रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो मशीन है इसके अंदर अगर 20
उम्मीदवारों की गुंजाइश है, यानी अगर 20 उम्मीदवार एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये मशीन उसको तो सपोर्ट करती है। लेकिन अगर किसी हल्के में 21 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएंगे तो ये इस मशीन के साथ एक और मशीन लगानी पड़ेगी। यूं एक पोलिंग स्टेशन पर 8 की बजाय 16 मशीनें लगानी पड़ेंगी, जिससे अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीली करके इसको एक ओपन फिगर्स के साथ इसको वायबल बनाना चाहिए, ताकि इसमें अगर 25 लोग या 40 लोग भी शिरकत कर रहे हो हल्के में इलेक्शन में, तो ये उसको मशीन उसको सपोर्ट कर रही हो। तो ये एक ऐसी तजवीज है जिस पर काम होकर इसको इंप्रूव भी किया जा सकता है। आई एम श्योर कि इसका हल मौजूद होगा। इसी तरह से वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला है वो अभी तक तसल्ली बख्श नहीं है, यानी थंब इम्प्रेशन का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा कि और कहा जा रहा है कि मेरी बाबर रवान साहब से बहुत तफसील से बात हुई तो बाबर रवान साहब ने कहा कि आईडी कार्ड इसके ऊपर प्लेस किया जाएगा और आईडी कार्ड को मशीन पहचानेगी कि ये जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस हल्के का वोटर रजिस्टर्ड है या नहीं। लेकिन अगेन उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये मशीन जो है ये नहीं पहचान सकती कि ये जो शनाख्ती कार्ड है ये वो बंदा खुद लेकर आया या किसी के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके एक ही बंदा 10 बंदों के शनाख्ती कार्ड लेकर आ गया। तो अगेन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाना चाहिए, ना कि आप मशीन को ही रद्द कर दें। मशीन एक अच्छी इंटेंशन के साथ लाई जा रही है, एक अच्छी कोशिश है हुकूमत की। और वो जो माजी में मैं देखिए उमर, आप जानते हैं 2008 से 2008 में जो इलेक्शन हुए थे उससे बाकायदा तौर पर इलेक्शन को कवर कर रहा हूं और फील्ड में जाके कवर करता हूं। तब से लेकर अब तक कितने इलेक्शन हो चुके हैं, 2008 का, 2013 का, 2018 के तो कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए। इसके अलावा कितने बाई इलेक्शन हुए हैं, इसके अलावा कितने जो इलेक्शन हैं बल्दियाती इंतखाबात वो कितनी मरतबा हुए हैं। इसके अलावा मैंने 2 मरतबा कश्मीर के इलेक्शन खुद कश्मीर में जाकर कवर किए इलेक्शन के दिनों में। तो बहुत सारे दर्जनों इलेक्शन कवर करने का इत्तेफाक हुआ और हर दफा मैं ये देखता हूं कि धांधली का शोर एक ऐसा शोर है जो इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन रेज कर देता है, जो सवाल उठा देता है कि जी ये इलेक्शन जाली है, ये फ्रॉड हो गया है, ये इलेक्शन चोरी हो गया है, ये जाली वोट भुगताए गए हैं, जी बैलेट पेपर चोरी हो गए हैं, बैलेट पेपर पार आ गए। ये उन तमाम इश्यूज को, और फिर हम देखते हैं लड़ाई झगड़े के वाकयात हो जाते हैं, बंदे कत्ल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक अच्छी इंटेंशन के साथ लाई गई मशीन है। ऑपोजिशन को ये करना चाहिए कि वो उस पर बैठे, उस मशीन का क्रिटिकल एनालिसिस करें जैसे हम कर रहे हैं, मुस्बत तजावीज दें और फिर पूरा जोर लगाएं कि उन तजावीज पर अमल दरामद हो और मशीन को एरर फ्री करके मार्केट में लाया जाए और उसके जरिए से इलेक्शन कराया जाए। तो ये जो रवैया है ये मिसिंग है ऑपोजिशन का। हम देख रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, दलाइल नहीं दे रहे। बिल्कुल सही है सर। अगर यही रवैया अपनाती रहती है हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से भी यही जो उनकी एक इस वक्त स्टांस है, जिस तरीके से वो आ रहे हैं, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने भी इलेक्शंस को ग्राउंड पे जाके कवर किया है और आपकी एक स्पेशलिटी भी है इलेक्शंस के हवाले से, हलकों के हवाले से, तो सर 2023 का इलेक्शन भी तो हमें अभी से ही मुतनाज़ा होता नजर आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही है उमर, आपने जो क्वेश्चन किया ना कि 2023 के इलेक्शन के लिए, अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 2023 का इलेक्शन होना मुश्किल दिखाई देता है अच्छा इस सर। मशीन के तहत। उसकी वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश तो है कि हो, इसके जी तमाम सर। मसाइल हल करके इस मशीन को काबिल कबूल बना के और इसके तहत इलेक्शन हो, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। उसकी वजह यह है कि देखिए एक एक तो इसमें दो मेरे जहन में सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि ये मशीन बहुत महंगी है, यानी 50-60 हज़ार रुपए की एक मशीन है और हर पोलिंग स्टेशन पे आपको जो है वो मेल साइड पर भी मशीन चाहिए, फीमेल साइड पर मशीन चाहिए, रिजर्व में भी मशीन चाहिए। फिर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मेरी मालूमात के मुताबिक अलग अलग मशीन है, यानी सूबाई असम्बली का वोट अलग पड़ेगा, कौमी असम्बली का वोट अलग पड़ेगा। तो 2 मशीनें आप मेल साइड पर ये रख दें, 2 फीमेल साइड पर रख दें, 4 हो गई। और फिर दोनों साइड पर एक-एक रिजर्व में रखेंगे तो 6 हो गई, ठीक है। और जी। अगर किसी हलके में इलेक्शन उम्मीदवार 20 से ज्यादा हैं तो फिर ये 4 2-2 आप ऐड कर लें तो 6 और 4 10 हो गए। अच्छा, एक मशीन 50-60 हज़ार रुपए की अगर कॉस्ट करती है और आपको 7 लाख मशीनों की जरूरत है, तो कल मैं एक मोटा सा कैलकुलेशन कर रहा था कि एक तो इसकी जो ये 60-70 अरब रुपए कॉस्ट करती है। चलिए जी सर। हुकूमत कहीं ना कहीं से बोरो करके पैसे ले आएगी, हो सकता है ये इससे भी बढ़ जाए, 80 अरब रुपए तक भी चला जाए। वो इलेक्शन जो पिछली मरतबा 20 अरब रुपए में हुआ था वो 80 अरब रुपए में जाएगा। चलें, पैसे फिर भी अरेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आज जिस तारीख को मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके ठीक 2 साल के बाद इलेक्शन हो, तो ये बनते हैं 730 दिन, जी 365 दिन के हिसाब से। 730 दिन में अगर आपको 7 लाख मशीनें चाहिए तो आपको रोजाना 958
मशीनें रोज़ाना बनानी होंगी। तो क्या कोई वेंडर रोज़ाना 1000 मशीनें 958 मशीनें रोज़ाना तैयार कर सकेगा? तो मुझे ये लगता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इस पर कंसेंसस डेवलप हो सकता है, इसमें फिर ज़्यादा वेंडर्स को इन्वॉल्व करके कुछ ना कुछ हंगामी बुनियादों पर किया जा सकता हो, हुकूमत के ज़हन में होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर कंसेंसस डेवलप करके, इसके तमाम एतराज़ात को दूर करके, क्योंकि अभी तो ये मशीन ट्रायल बेसिस पर हमारे सामने है। तो जी, बिल्कुल। 2023 का इलेक्शन अगर इस मशीन पर ना हुआ तो इस नारे पर ज़रूर होगा कि देखिए हमने तो इलेक्शन को शफ़ाफ़ बनाने के लिए कोशिश की थी लेकिन ऑपोज़िशन नहीं मानी। तो ये नारा तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन ओवरऑल इस इलेक्शन का 2023 में इस मशीन के ऊपर होना ये मुझे डाउट इस पर लगता है। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, वो ठीक मालूम होती है मुझे कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस मशीन के थ्रू इलेक्शन हो ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में इज़ाफ़ा हो जाए। लेकिन ऑपोज़िशन को इस मशीन के बुनियादी जो तकनीकी मसाइल हैं, उस पर क्वेश्चन रेज़ करने के बजाय सबसे बड़ा क्वेश्चन वो यही रेज़ कर रहे हैं कि भई आप सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी तब्दीली करेंगे कि जब आखिर में बटन दबाएँगे तो हुकूमती जमात का उम्मीदवार जीत गया होगा। हालाँकि हुकूमत कह रही है कि ये आपका आप मशीन जो है उसको ट्राई करें, जिस भी बटन हाँ को जी। प्रेस कर रहे हैं आप वही पर्ची बाहर निकल रही है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो अभी निकल रही है ना, जो मशीनें उस दिन इलेक्शन में इस्तेमाल होंगी उसके सॉफ्टवेयर में आप गड़बड़ करेंगे। उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर फीड करेंगे जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ शक की बुनियाद पर रिजेक्ट हो रहा है और अगर ये इस बुनियाद पर रिजेक्ट होना है तो फिर तो कभी इस मशीन को काबिल कबूल नहीं बनाया जा सकता। उमर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो ऑपोज़िशन का रवैया जो है संजीदा होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं भी देख रहा हूँ कि ऑपोज़िशन का रवैया जो है वो गैर संजीदा है इस मशीन के मामले में और संजीदा राय जैसे इलेक्शन कमीशन ने बहुत संजीदगी के साथ सवाल उठाए हैं और वो चाहते हैं जी, कि उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, लेकिन वो संजीदगी हमें ऑपोज़िशन जमातों के यहाँ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया। ईवीएम के हवाले से नाज़रीन आपने असदुल्ला खान साहब की ख़ुसूसी गुफ्तगू सुनी, जो फर्स्ट हैंड उनका इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, इस हवाले से उन्होंने बात की। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।